नमस्कार साथियों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। मेरे पास साथियों 3 प्राइस होते हैं। पहला लागत मूल्य, जिसको मैं क्रय मूल्य भी बोलता हूँ, और जिसको मैं कॉस्ट प्राइस सीपी भी बोलता हूँ। दूसरा मेरा मूल्य आता है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर बेचा गया। दूसरा मेरा आता है विक्रय मूल्य, जिसको मैं सेलिंग प्राइस भी बोलता हूँ। तीसरा आता है मेरा अंकित मूल्य, जिसको मैं मार्क्ड प्राइस एमपी भी बोलता हूँ। जब भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करूँ तो मेरा सीपी और एमपी, अंकित मूल्य और लागत मूल्य या क्रय मूल्य, मैं हमेशा उसको 100% लूँगा। अब मार्क प्राइस पे जितना डिस्काउंट मिलेगा, अगर मान लो मेरे को 10% का डिस्काउंट है तो 90% मेरी सेलिंग प्राइस होगी। अगर यहाँ से देखूँ मैं, कॉस्ट प्राइस मेरी 100% है, अगर मेरे को 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस मेरी इस साइड से होगी 130%। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 19% की छूट देता है। अगर इस पे 19% की मेरे को छूट मिलेगी तो मेरी सेलिंग प्राइस 81% हो जाएगी। 81% छूट, 19% की छूट देने के बाद इसे 2835, मतलब 81% की वैल्यू मेरे पास 2835 दे रखी है। 1% की अगर मैं निकालूंगा 2835 बटे में 81। अब देखिए, ना तो मुझे 81 का पहाड़ा याद और ना मुझे 81 का पहाड़ा याद करने की ज़रूरत। ठीक है, मैं कैसे इसको 1% की वैल्यू निकालूंगा? देखो ध्यान से देखना इस बात को। ये यहाँ मेरे पास 1 है और यहाँ मेरे पास यूनिट लास्ट डिजिट 5 है। मैं किसको मल्टीप्लाई करूं 1 से कि 5 आ जाए? आपका जवाब होगा कि 5 से। ठीक है, अब मेरे को देखना है 8 और यहाँ पे देखना है मेरे को 28। अब 8 और 28 के बीच में रिलेशन क्या है कि 8 3 बार जाएगा 24 पर, क्योंकि 4 पर करूँगा तो 32 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 2। सॉरी, मैं यहाँ देखूँगा 8 28 पे कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसका मतलब मेरी 1% की वैल्यू 35 आ गई, तो 100% की वैल्यू मेरी 3500 आ जाएगी। अब ये जो 3500 आया है ये मेरा आया है मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। अब वो अगली लाइन पे आते हैं। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसने लागत मूल्य पर 40% का लाभ प्राप्त होता। अब वो कह रहा है कि अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे क्रय मूल्य, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस पर उसको 140% का लाभ होता। तो अब मेरी जो सीपी है वो एसपी है। सीपी पे मेरे को 40% का लाभ मिलेगा तो एसपी मेरी हो जाएगी 140%, मतलब विक्रय मूल्य मेरा हो जाएगा 140%। अब जो ये वैल्यू है ये 140% के बराबर हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसी पे बेचा है और 40% का लाभ मिलेगा मेरे को 3500 पर बेचने पर। अब यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, 3500 बटे में 140, 0 से 0 काटूंगा मैं। अब यहाँ देखूंगा 350 और 14। अब मेरे को ऊपर 35 में भी 7 नज़र आ रहा है और नीचे भी 7 नज़र आ रहा है, 14 में भी। इसका मतलब ये पूरा डिवाइड होगा। कैसे? 14 की टेबल तो मेरे को याद है और आपको भी आशा करता हूँ याद ही रहेगी। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, बच गया मेरे पास 7 और 1 0 ये 14 पंजो 70, मतलब 1% की वैल्यू मेरी आ गई 25। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा, 100% मतलब मेरी सीपी, क्रय मूल्य, विक्रय, लागत मूल्य, 100% की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आ जाएगा 2500 और यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा ए 2500। अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा टाइम एंड वर्क के चैप्टर के बारे में बताता हूँ। मेरा काम क्या होता है?
काम बराबर, अगर मैं किसी काम को करता हूँ तो मेरी एनर्जी, मेरी एफिशिएंसी और कुछ समय लगेगा, तो काम बराबर समय गुणा क्षमता, मतलब वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब जब भी हम क्वेश्चन में सोल्व करते हैं, जितने भी दे रखे होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, वो क्या चीज़ होती है मैं आपको वो बताता हूँ, वो कहाँ से आती है और कैसे होती है। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन में अगर मान लो 2 टाइम दिए होते हैं कि ए कुछ दिन में कार्य करता है, बी कुछ दिन में कार्य करता है, तो देखो मेरे पास 2 टाइम होते हैं, T1 और T2, ठीक है। और मैं इनका क्या लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम जो आता है वो मेरा वर्क आता है, ये आता है मेरा एलसीएम लेता हूँ, जो कि होता है मेरा वर्क। अब यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखूँ तो होएगा वर्क अपॉन में टाइम, मतलब क्षमता बराबर कार्य बटे में समय। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिर T1 को मैं W से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आता है E1, मतलब पहले की क्षमता, और अगर मैं T2 को W से डिवाइड करता हूँ तो दूसरे की क्षमता आ जाती है। ये होता है मेरा कंसेप्ट। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि A कोई काम 10 दिन में करता है, B कोई काम 15 दिन में करता है, तो ये हो गया मेरे पास टाइम। इनका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लेने, अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करना है, एलसीएम लेना है, तो बड़ा नंबर या तो बड़ा नंबर एलसीएम होगा या इसका कोई मल्टीपल, मतलब इसके कोई पहाड़े में आने वाली संख्या कोई, जैसे 15 दूनी 30, ये हो गया मेरा वर्क। अब T1 को मैं वर्क से डिवाइड करूँगा तो मेरी पहली की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, दूसरी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब दोनों को मिल के करवाना है तो दोनों मिल के करेंगे, दोनों की क्षमता लगेगी, दोनों की क्षमता होगी 5। ये आ गई मेरी चीज़ एफिशिएंसी, मतलब क्षमता। ये 30 है मेरा कार्य और ये दोनों है समय। अब 3 और 2 5, ये होगी कुल क्षमता इनकी। टोटल काम है मेरे पास 30 और क्षमता है मेरे पास 5, तो 5 से मैं डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा, 6 दिन। अब ये इससे रिलेट करके देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलिए अब कि A और B मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। मैंने A और B को मिला दिया और ये कोई काम 12 दिन में करते हैं, जबकि B और C मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि B और C उसी काम को मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। अब बात आई मेरी एलसीएम पे, ये समय हो गया मेरा, ये भी टाइम T1 हो गया, ये T2 हो गया। अब बात आई मेरी एलसीएम पे, जो मैं एलसीएम लेता हूँ वो होता है मेरा वर्क, कार्य। अब बड़ा नंबर 15 है, 15 का कोई मल्टीपल आंसर होगा तो 60। अगर मैं 12 को 60 से डिवाइड करूँगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5, और इसकी आ जाएगी 4। अब अगली लाइन पे आता हूँ, यदि A की क्षमता C की क्षमता से दोगुनी है तो B को वही काम अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। वो बोल रहा है कि A की क्षमता C की क्षमता से दोगुनी है, इसका मतलब अगर C एक दिन में एक काम करता है तो A एक दिन में 2 काम करेगा, इससे दोगुनी होगी। अब देखिए यहाँ देखते हैं, अगर मैं यहाँ इनको जोड़ूँ तो A प्लस 2B प्लस C, ये किसके बराबर आ गई, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9। अब देखिए मैं ये देखूँगा मेरे को काम किससे करवाना है, B से काम करवाना है, पूरा काम 60 है, मेरे को ये B से काम करवाना है, इसलिए मेरे को यहाँ पे B की एफिशिएंसी चाहिएगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ A और C की एफिशिएंसी मेरे पास यहाँ दे रखी है, A और C की एफिशिएंसी है 3, मतलब 2 इसकी है और 1 इसकी है, 2 तक कितनी है, 3 है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि 2B, इस साइड जाके 9 में से 2 और 1 3 माइनस हो जाएगा, मतलब 2B मेरा कितना आ जाएगा, 6, और B यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा, 6/2। इसका मतलब B की एफिशिएंसी कितनी आ गई, अब मेरे पास 3 आ गई। तो मेरे को अब B से काम करवाना है। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है ये 3 का, कि B एक दिन में 3 काम करेगा, मेरे को B से कितना काम करवाना है, 60 काम करवाना है, और B एक दिन में 3 काम करता है
तो बी इस पूरे काम को 20 दिन में कर देगा।